चल दोस्ती तकसीम उम्मीद रोशनी खैर मुश्किल नहीं। कागजात पूरे हैं ना सारे? जी मैंने कागजात कल ही मुकम्मल करवा दिए थे और फाइलों में भी लगा दिए। गुड। बाबा चाबी। सब मैं साथ चलूं? नहीं, अमीर को मैं खुद चला जाऊंगा। आपने ड्राइवर को क्यों मना कर दिया? हर जगह हर किसी के साथ जाया नहीं जाता। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम अपने काम से काम रखा करो। मुझे वहां अपना कुछ काम है, मुझे वहां उतार देना। मैंने कुरैद कर नहीं पूछा, लेकिन उसके होठों की हंसी और चेहरे का चमकता लाल रंग साफ साफ बता रहा था कि वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है। मैं इन कैफियत से गुजरा था, मुझे अपनी अना याद आई। बस तुम अब जाओ यहां से। अना, तुम अभी तक उस बात को गुस्सा कर रही हो? ओहो, इतना गुस्सा करना बीवियों को जेब नहीं देता। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो तो बन जाओगी, वो भी 10-15 दिनों में। कल मेरी अम्मा आ रही हैं तुम्हारे घर पे तारीख लेने। अपनी बकवास बातें अपने पास रखो। अना मेरी बात सुनो। अना, अना, मैं तुमसे क्या ख्याल है, ट्राई किया जाए? रुको रुको, ये तो रोजाना ट्राई करता है, इससे तो दूर ही रहो। कहता तो तू ठीक है, पता नहीं कौन सा अखबार ले आई। रोजाना ट्राई करने वाले तो गए, क्योंकि यूफोन की महाना बोलो पाकिस्तान ऑफर हासिल करें सिर्फ एक बार और फिर पूरा महीना कॉल्स करें लगातार, वो भी तमाम यूफोन, PTCL और वीफोन नंबर्स पर सिर्फ 300 रुपए अलावा टैक्स महाना में। ऑफर के लिए अभी *8888# डायल करें। हाँ नहीं चाहिए, वो तो कहा था कि मैं, अरे नहीं चाहिए ना, पता नहीं क्या बे। अरे माफ करो बाबा, नहीं चाहिए, मेरे पास यूफोन है। हाँ चला गया। बच्चों की तरह चीख रहे हो, पता नहीं रोज कहां कहां से चोटें लगवा के आ जाते हो। अच्छा तो क्या पूछ रही थी मैं? तुम करते क्या हो? बताया तो था कि गुंडा हूं। मजाक मत करो, मुझे मम्मा को भी बताना है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आखिर तुम अपने पेरेंट्स को कब भेजोगे? भेज दूंगा यार, जल्दी क्या है?
चलो, बीवी नहीं हो तो बन जाओगी 10-15 दिनों के बाद। कल मेरी अम्मा आ रही है तुम्हारे घर पे तारीख लेने। मेरे मौला, अपने बंदे का कैसा इम्तिहान ले रहा है तू? मेरे सामने मेरी अना किसी और की दुल्हन बन जाएगी। कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? कैसे? तूने क्यों भेजा मुझे यहां मेरे परवरदिगार? कैसा मुश्किल मोड़ आ गया मेरी जिंदगी का। मुझे हौसला दे मेरे परवरदिगार, हौसला दे। ये मुश्किल ये शगुन है। मैं तो बैंड बाजे के साथ आती, मगर अन्ना बेटी को चीजें पसंद नहीं है, इसलिए मैं बस मिठाई लेकर आ गई। शगुन? कैसा शगुन? अरे मैं अपने इकलौते बेटे की शादी की तारीख लेने आई हूँ। अब अन्ना डॉक्टर बन चुकी है, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी बस। वो लेकिन भाभी? लेकिन कुछ नहीं। बच्चों के दादा दादी ने अन्ना की पैदाइश पर यह रिश्ता तय किया था। तुम भूल गई क्या? भाभी वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, जमाना बदल गया है। मैं अपनी बच्ची से पूछ तो लूं। है? तुम लड़की से पूछोगी? तोबा तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। अब लड़की अपने मुंह से अपनी शादी की बात कहेगी। अरे अन्ना बचपन से हमारी है। वैसे भी हमारे जमाने में तो हमारे माँ बाप ने हमसे तो नहीं पूछा था शादी के वक्त, बस जहाँ रुखसत कर दिया हम चले गए। देखो, हम हैं खानदानी लोग, जो बात कह दी सो कह दी, बस। बचपन की मांग, बचपन की मांग। पता नहीं अब तक किस जमाने में रह रही हैं आप। आखिर कबीर में क्या बुराई है? बीए पास है, मुरब्बों का मालिक है, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। वो बीए पास होकर भी जाहिल है। मुझे वहशत होती है उस आदमी से। बस मुझे नहीं करनी उससे शादी वादी। बेटा, तुम एक बार उसे कंसिडर तो करो। मामा, मैंने आपसे कहा ना, मेरे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। मामा, मेरी और उसकी मेंटल लेवल में बहुत फर्क है, और आज के बाद आप इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? कब तक यूं ही मोहसिन का इंतजार करती रहोगी? मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। वो आए या ना आए, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं कह दूं उनसे? आपको ये बहुत पहले कह देना चाहिए था। कबीर और मेरा कोई जोड़ नहीं है। प्लीज मामा, प्लीज। क्या क्या कहा उसने? शादी करने से इनकार कर दिया है? उसकी ये मजाल। नहीं मां, आप शादी की तैयारियां करें। उसकी शादी मुझसे ही होगी। मैं देखता हूं। क्या हुआ जी? समझते क्या अपने आप को? 4 जमातें क्या पढ़ ली हैं? दिमाग खराब हो गया है। मुझसे शादी नहीं करेगी? उसके तो फरिश्ते भी करेंगे। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो, अब तुम भी बोल लो। शादी तो वो होती है जिसमें दोनों की मर्जी हो, वरना शादी शादी नहीं, बर्बादी होती है। बेशक हो जा बर्बादी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब तो ये मेरी जिद है कि उसकी शादी मुझसे ही होगी। बढ़िया ही डॉक्टर नी, देखता हूं कैसे करती है मुझको इनकार।
इनकार तो उसका हक है। मैं नहीं मानता ऐसे हक को। आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? ये हक तो औरत को इस्लाम ने, शरा ने और कानून ने दिया है। मांग है वो मेरी, उठा कर ले आऊंगा उसे जबरदस्ती। अच्छा, उसके बाद आप खुश रहेंगे? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। क्या मतलब? मतलब ये देखें। बेटा, आपको कबीर वाल दबीर के साथ निकाह कबूल है? नहीं। नहीं? क्या? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मौलवी, दोबारा पूछो इससे। देखिए, मैंने शरअ के मुताबिक 3 दफा पूछ लिया है। खातून को आपसे निकाह मंजूर नहीं, मजहब इससे आगे इजाजत नहीं। बस, मैं इससे हाँ बुलवाता हूँ। बोलो हाँ, बोलो। तुम अगर मेरी जान भी ले लोगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये मुश्किल नहीं। खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए, इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। खुदा के लिए वकील साहब, खुदा के लिए। देखिए, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तो कुछ कर, मुझे यहाँ से निकाल। मेरा दम घुटता है यहाँ। बेटा, तू परेशान मत हो। मैंने इस दफा बहुत बड़ा वकील किया है, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर दी है। कल उसकी पेशी है। न जाने वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैं तुझे बिहाने के लिए अन्ना के घर ले गई थी। वो भी जान से गई, और तू माँ, तू ना रो, तू ना रो। अगर तूने हौसला छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? गवाहों और ऐनी शाहिदीन के बयानात और तमाम सबूतों की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि मुल्जिम कबीर खान ने डॉक्टर अना को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। इनकार पर तैश में आके मुल्जिम ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में डॉक्टर अना की कीमती जान जाया हो गई। लिहाजा अदालत मुल्जिम को ताजीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत सजाए मौत देती। जुर्म की संगीन नौयत देखते हुए रहम की अपील भी मुस्तरद की जाती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम घबराओ नहीं। आज मैं तुम पर अपना रोब झाड़ने या तुम्हें डराने धमकाने नहीं आया। मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने अनजाने में तुमको बहुत तकलीफ दी है। मैंने तुमसे शादी करने को अपनी जिद बना लिया था। कितना गलत था मैं। जब हमारे मज़हब इस्लाम ने तुम्हें यह हक दिया है कि अपनी मर्जी की शादी कर सको, तो भला मैं कौन होता हूं जबरदस्ती तुम्हें मजबूर करने वाला। मैं ये नहीं कहता कि मुझे दुख नहीं हो रहा। बहुत दुख है मुझे।
लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं। हाँ चाची, अना हमें अपना समझे या ना समझे, पर आप तो हमें अपना बेटा समझती हैं ना। हाँ, तुम मेरे बेटे हो, खुश रहो। बस तो फिर तय हो गया, जब आप अना की शादी करेंगी तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं शादी का सारा इंतजाम खुद करूंगा। वादा? वादा। कबीर, थैंक यू। मैं चलता हूं। अब मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम बैठो। मोहसिन तो जैसे फरिश्ता था कोई, एक ही पल में कितनी खुशियां भर के चला गया मेरे दामन में। सच है, अपनी जात से बाहर आ जाने में कितना सुकून है ना। जिंदगी जब सुलगने लगे, तन्हाइयों से उलझने लगे, सिसकने लगे और तड़पने लगे, बहकने लगे और भटकने लगे, मौत बन जाए आंखों में, चुभने